हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे अमीबा के बारे में। बायोलॉजी में अमीबा जो होता है स्टूडेंट, ये जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है। एक कोशिकीय मतलब होता है कि वह जीव जो एक कोशिका का बना हो, यानी यूनिसेल्यूलर होता है। अमीबा कैसा होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। दूसरा होता है प्राणी संपोषी। प्राणी संपोषी उस जीव को कहते हैं जो वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता हो, दूसरे पे बनाता हो। और उसमें क्या होता है, प्राणी संपोषी में जंतुओं का एक अलग तरीका से ग्रहण करने का भोजन होता है। इसमें ठोस या तरल के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। इससे पहले की क्लास में प्राणी संपोषी आपको बता चुके हैं। अगर आप बायोलॉजी का क्लास नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप क्लास ज्वाइन कर लें। और अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। क्या होता है? यह एक कोशिकीय जीव होता है, प्राणी संपोषी होता है, मृदु जलीय जल में रहने वाले जीव होते हैं ये, और अनिश्चित आकार का होता है। उसका आकार होता है, इसका आकार जो होता है फिक्स नहीं होता, किसी प्रकार से ये अपना बना लेता है। ये देखिए किसी प्रकार से बना लिया। आप इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं। तो इसमें एक केंद्रक होता है और ये जो कूटपाद होता है, अगर ये कूटपाद कहते हैं स्यूडोपोडिया, ये जिस तरह आकार लेगा उसी तरह अमीबा का आकार लेता है। तो ये कूटपादों के बनने और बिगड़ने के कारण इसका आकार। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है क्या अमीबा का आकार किस प्रकार का होता है? अमीबा का आकार कोई प्रकार का नहीं, तो अनिश्चित आकार का होता है, कोई निश्चित नहीं होता है। इसका भोजन जो होता है शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, बैक्टीरिया, डायटम, छोटा छोटा जीव होता है जो एक कोशिका से भी कम होगा। यानी एक कोशिका, ये ऐसा अमीबा है जो आंख से भी नहीं देखता है। ये पानी में रहता है, हल्का हरापन कभी कभी नहीं आता, ये नजर जल्दी आता ही नहीं है। तो ये एक कोशिकीय जीव होता है। इसका भोजन क्या होता है? शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। अमीबा जो भोजन करता है 3 स्टेप में पूरा करता है। एक होता है अंतग्रहण। अंतग्रहण मतलब खाना खाया, खाना खाने का जो प्रोसेस है उसको अंत ग्रहण करते हैं। उसके बाद ये अपना भोजन पचाता है। उसके बाद जो पच गया, जो अधपचा भोजन है उसको बाहर करता है। ये 3 प्रक्रिया इसमें होता है। इसका जो भोजन किस प्रकार से ये ग्रहण करता है, क्योंकि इसका तो कुछ होता ही नहीं है, माउथ वगैरह होता नहीं है। तो जब इसके समीप अगर भोजन आता है, ये कूटपाद जो होता है, कूटपाद कहते हैं, ये कूटपाद इसको कहते हैं, इसको कहते हैं। कूटपाद के मदद से वो अपना भोजन अपने पेट के अंदर, ये अमीबा है, देखिए ये इसके समीप अगर भोजन आया तो ये कूटपाद अपने आप बहरने लगता है। आहिस्ते आहिस्ते करता है। ये पहला स्टेप होता है। उसके बाद दूसरा स्टेप में ये अपना अंदर भोजन ले लेता है। चौथा स्टेप तीसरा स्टेप दे सकते, ये भोजन पूरा का पूरा अंदर ले लिया। उसके बाद जब अंदर आता है तो अंदर में एक भोजन रसधानी का निर्माण करता है। किसका करता है? याद रखिएगा, फूड वैक्यूल का भोजन रसधानी का निर्माण आता है। भोजन रसधानी में क्या होता है? फूड के साथ पानी भी आता है और उसको करता है, पचा लेता है। और पचने के बाद जो होता है वो कोशिका द्रव को देता है। कोशिका द्रव क्या करता है? उसके बाद पूरे शरीर में उसका पचा हुआ भोजन को पहुंचाता है। उसके बाद क्या होता है? अमीबा में किसी अस्थायी छिद्र का निर्माण हो जाता है जिससे अधपचा भोजन, ये देख रहे हैं कि अधपचा भोजन बाहर हो रहा है। ये 4-5 स्टेप होता है। पहला याद रखिएगा, अमीबा किस प्रकार का जीव है? एक कोशिकीय जीव है, प्राणी संपोषी है, मृदु जलीय और निश्चित आकार का है, प्राणी है ये। इसका आकार किस पे निर्भर करता है? कूटपादों पर निर्भर करता है। इसका भोजन क्या होता है? शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। अमीबा में क्या होता है? अंतग्रहण, पाचन और बहिष्करण द्वारा प्रक्रिया पूर्ण होता है। कूटपादों द्वारा ये भोजन अपने अंदर लेता है और भोजन रसधानी का निर्माण करता है। वहाँ भोजन रसधानी एंजाइमों द्वारा पचाता है भोजन। उसके बाद कोशिका द्रव को देता है। उसके बाद जो अधपचा भोजन है वो क्या करता है? किसी अस्थायी छिद्र द्वारा वो बाहर हो जाता है। ये हुआ अमीबा। अगला तो स्टूडेंट पैरामेशियम। पैरामेशियम क्या है? पैरामेशियम भी एक कोशिकीय जीव है और ये प्राणी संपोषी भी है और मृदु जलीय, सेम टू सेम अमीबा की तरह है। एक कोशिकीय जीव है, प्राणी संपोषी है, मृदु जलीय है, प्रोटोजोआ, मृदु जलीय प्रोटोजोआ। लेकिन इसका आकार जो होता है निश्चित होता है। अमीबा का आकार क्या होता था? निश्चित नहीं होता था। इसका आकार क्या होता है? निश्चित होता है।
और इसका शरीर का जो प्रचलन अंगक है उसको कहते हैं सीलिया कहते हैं, जबकि अमीबा का प्रचलन अंगक क्या कहते हैं, कुटपाद कहा जाता था। जबकि कुटपाद के बिगड़ने से ही अमीबा का आकार बदलता था। तो इसका आकार जो होता है क्या कहते हैं, पैरामीशियम का, इसका आकार निश्चित होता है, प्रचलन जो अंगक होता है सीलिया होता है। ये जो कांटा कांटा जो देख रहे हैं आप ना, यही सीलिया होता है। इसमें क्या होता है, जैसे इसके पास भोजन जब आता है, इसका सब कुछ आकार निश्चित होता है। तो ये भोजन आता है, इसका ये कोशिका मुख होता है, इसके द्वारा अंदर भोजन जाता है, यहाँ पे फिर ये भोजन रसधानी का निर्माण करता है। फिर ये प्रक्रिया होता है, यहाँ पे जो पचा हुआ भोजन जो अपचा भोजन है एक निश्चित जगह से ये बाहर हो जाते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया किसमें चलता है, पैरामीशियम और अमीबा में अंतर याद रखिएगा। अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है, जबकि पैरामीशियम का आकार क्या होता है, निश्चित होता है।